सो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का प्रॉब्लम जो कि इंटरव्यू में आते हैं। एंड आज का जो प्रॉब्लम है या अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक सेकंड में ऊपर चला जाए यहाँ पर ताकि मैं प्रॉब्लम का नाम देख सकूँ। kth स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी kth स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट सुनता तो मेरे दिमाग में पता है क्या आता है, क्योंकि मैंने इतने कनेक्शंस बना लिए, पैटर्न बना लिए हैं, तो 3 क्वेश्चंस में मेरे को बड़ा मिलता है कि kth ये तो 3 टाइप के क्वेश्चंस जिस पे आता है kth पैटर्न, वो बेसिकली है। लेट्स से मैंने ऐसे कर रखा है kth पैटर्न जो है, या तो वो आता है तुम्हारे एमसीएम के क्वेश्चन में विच इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, या तो आता है स्लाइडिंग विंडो में एस एल आई डी आई थिंक, स्पेलिंग इज रॉन्ग, स्पेलिंग में मत जाना, वैसे भी लेट है, सोया नहीं हूँ मैं, तो स्पेयर मी ऑन दिस। एंड केएफ वाले क्वेश्चंस आते हैं हीप में, तो ये मेरे को मिलते हैं इसमें। तो इनमें से किसी में केएफ, हमेशा केएफ का जिक्र होता है, केएफ एलिमेंट स्लाइडिंग विंडो में साइज होता है विंडो का, और केएफ तक जाना पड़ता है, और एमसीएम में केएफ यूज होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ 2 लाइनों का है। अगर आप समझ पा रहे हो तो, नहीं तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ। बस यहाँ पर हमें 2-3 इंक्लूड्स लगाने पड़ेंगे। इंक्लूड्स क्या होते हैं, बेसिकली कह लो लाइब्रेरी होती है जो सी प्लस प्लस में होती है, जो हमें फंक्शनैलिटीज़ दे सकते हैं। अब यार इंक्लूड समझाने का तो समझा सकूँ, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं जैसे-जैसे समझा रहा हूँ वैसे-वैसे बताता जाऊँगा कि चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स कोड दिस एंड ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि एरे है एक जिसमें कंसिस्ट है एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब है कि जो हमारा एरे है, लेट्स से दिस 1 3 2 3, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एलिमेंट सेम है, ये नहीं होना। हमारा जो एरे है उसमें हर एलिमेंट अलग होने चाहिए, 1 5 8 6, ये ठीक है, हर एलिमेंट अलग है। ठीक, एन डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है, और हमें के दिया है कि हमें केथ स्मॉलेस्ट और केथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। कि लेट्स से के हमारा 2 दिया है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। तो ये निकालना यार बड़ा आसान है, पता है क्या? ईज़ी सा एक तरीका है कि अगर तुम्हें के स्मॉलेस्ट निकालना है तो वो हमेशा के माइनस वन या और एन माइनस के बीच में यहाँ लार्जेस्ट मिलेगा तुम्हें, और यहाँ स्मॉलेस्ट। बस इतना सा सवाल है। के माइनस वन, लेट्स से के टू दिया है, तो टू माइनस वन जो है उस पर तुम्हें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, तो ये है इस पे। और एन माइनस के, लेट्स से तुम्हारा एरे है, जैसा ये एरे हमारा साइज 4 का है, तो 4 माइनस के 2 पे लार्जेस्ट मिलेगा। अब ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग में सॉर्ट हो, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो ये हमारे 1586 के लिए असेंडिंग ऑर्डर का जो एरे बनेगा वो बनेगा 1 5 यहीं रहेगा, 6 और 8, ये। तो अपने को ये करना है, ये बनाना है, और इसके बीच में मिल जाएगा अपने को। तो बस इतना सा है। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन, और देखते हैं कैसे होगा इंक्लूड्स लगा के। लेट्स सी। तो अपन इधर आते हैं, अपन कर्सर सेलेक्ट करें, तो मेरे को इसकी आदत डालनी पड़ेगी। बाय द वे, अगर यही सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है, इफ़ यू वांट टू लाइक वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई हैव मेड अ इंग्लिश वीडियो सेम एवरी टेस्ट केसेस पास, सो आई मेड दैट वीडियो बिफोर दिस। मैंने ये वीडियो उससे मतलब इंग्लिश वाला वीडियो उससे पहले बनाया। अगर इस कोड के बारे में समझना है डिटेल्ड वे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हो कोड के बारे में, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है। तो तीनों तरीके से पढ़ सकते हो। ऊपर आपके हैं कि क्या करना है आपको।
और मैं यहाँ पर चालू करता हूँ। तो हम 3 इंक्लूड लगाएँगे, एक एल्गोरिथम का इंक्लूड लगाएँगे, एक आईओ स्ट्रीम का लगाएँगे। आईओ स्ट्रीम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है, तुम्हारे इनपुट आउटपुट में बफर के पैकेजेस में आते हैं, बफर के ढेर सारे पैकेजेस जो होते हैं उन्हें स्ट्रीम कहता है। बट उतनी डिटेल में क्या जाना है, ये बेसिकली समझ लो लाइब्रेरी है। तो हम आईओ स्ट्रीम का पैकेट लगाएँगे, हम इंक्लूड लगाएँगे, हम वेक्टर का लगाएँगे क्योंकि हमें वेक्टर वापस चाहिए। यहाँ रिटर्न टाइप वेक्टर है, इंट नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, बूलियन नहीं है हमारा, और कैरेक्टर नहीं है हमारा, और कौन सा होता है इन स्ट्रिंग बूलियन, लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग नहीं है, ठीक है। वेक्टर है तो हमें बेसिकली वेक्टर लौटाना है वापस, ठीक है। तो वेक्टर कर लगाएंगे, तो हम पहले इंक्लूड लगा लेते हैं, इंक्लूड INCLUDE, इंक्लूड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इंक्लूड और इंक्लूड, ठीक। तो ये लगा लिया हम लोगों ने अपने इंक्लूड्स। पहली चीज़ क्या करनी है, हमने वो सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए सीधा सीधा सॉर्ट लगाओ, ठीक। सॉर्ट लगाया कैसे, एरे को बिगिनिंग से लेके एंड तक सॉर्ट करना। तो यहाँ एरे बिगिनिंग लगाया ना, लगाया एरे एंड लगाया, ये कर देगा एरे को सॉर्ट। अब अब हमें रिटर्न करना है वेक्टर। अब वेक्टर कैसे रिटर्न करेंगे, कुछ नहीं, बस रिटर्न RETURN वेक्टर के लिए ये लगाया, यहाँ बंद किया इसको सेमीकोलन से। अब मैंने कहा था कि जो हमारा मिलेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐसे मिलेगा, k-1 और n-1। तो k-1 के लिए k-1 पे हमारा मिलेगा स्मॉलेस्ट, और इस पे मिलेगा लार्जेस्ट। तो बस वही करना है अपने को, ये यहाँ से हटाओ और कह दो भाई अपने को करना है एरे, ओए एरे k-1 एरे n-, बस हो गया खत्म। 2 लाइन का कोड है, खत्म हो गया। अब इतने शौक में कर रहे हैं, बड़े चौड़ में फ्लेक्स तो कर रहे हैं, चला के देख लेते हैं एक बार। चलो चलाओ चलाओ चलाओ, एंड सारे टेस्ट केस पास हैं। सो बस इतना सा था। बट ये आप एसोसिएशन याद रखना, क्योंकि मैंने बड़े मतलब ये तो चलो आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा जैसे केथ की वैल्यू के एथ करके कोई क्वेश्चन आए तो पहला आपका दिमाग जाना चाहिए कि यार ये या तो हीप का क्वेश्चन हो सकता है, या तो ये क्वेश्चन हो सकता है एलसीएम का, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का, या तो स्लाइडिंग विंडो का। स्लाइडिंग विंडो में विंडो की साइज नॉन होती है, तो there's दैट। तो ये हमेशा केथ वाले क्वेश्चन में ये 3 पे जाना, अगर इन 3 से नहीं हो रहा तो फिर आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केथ वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं सब, हीप एमसीएम स्लाइडिंग विंडो वाले। तो यही है 2 लाइन का। और फिर से अगर इफ़ यू वांट टू लाइक वॉच दिस सेम वीडियो इन इंग्लिश, अगर आपको ये सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो नीचे लिंक है इंग्लिश वीडियो की, आप वहाँ जाके देख सकते हो। सेम इसका इंग्लिश वीडियो भी है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो नीचे लिंक होगा जहाँ पर कोड को एक्सप्लेन किया है हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में, तो आप वो भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, टिल देन